शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, मनुष्य जीवन का वास्तव में कल्याण का मार्ग है कि भगवान शिव जी के चरणों का निरंतर ध्यान करें, हरिहर के चरणों की पूजा करें, भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण करें। आज के श्रावण मातम की कथा में हम आपको सुना रहे हैं कि भगवान शिव का गुणानुवाद गाती हुई इस कथा का श्रवण करने से प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव जी ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, 1 करोड़ पार्थिव लिंगों के मातम का पुण्य का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जब एकमात्र लिंग का मातम नहीं कहा जा सकता, एक शिवलिंग की पूजा के महत्व का वर्णन करने में समर्थ है, तो 1 करोड़ शिवलिंगों के विषय में तो कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि वो करोड़ शिवलिंगों की निर्माण की असमर्थता हो, तो 1 लाख शिवलिंग मिट्टी के बालू के बनाकर के पार्थिव शिवलिंग बनाकर के उनकी पूजा करें। 1 लाख बनाए या फिर 1000, अगर 1000 की भी नहीं है तो 100 शिवलिंग बना करके ही पूजा कर लेवे, तब भी उसी हे सनत कुमार मेरी सन्निधि प्राप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ये यज्ञ के उद्यापन के लिए करना चाहिए, इसके बाद में हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनुष्ठान को करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस व्रत को करने से बाजपन दूर होता है, सभी विपत्तियों का नाश होता है और सभी संपत्तियों की वृद्धि करता है। मृत्यु के बाद में मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे कैलाश पर्वत पर निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वो सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न मधुर भाषण करने वाला, त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव जी को अति प्रिय हो जाता है। इस मास में अनुदन व्रत करता है, भविष्य ज्ञान जन हल्का भोजन करता है, सभी प्रकार से निधि का स्वरूप हो जाता है। इस मास में जो पत्ते के ऊपर भोजन करता है, एक समय पत्ते पर भोजन करें। श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भगवान को भोग लगावे, हरे साग का इस महीने त्याग करें, सावन के महीने में भूमि पर सोएं, तो भगवान के शिव लोक को प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन अगर प्रातः स्नान करके मनुष्य शिव जी की पूजा कर लेता है ब्रह्ममुहूर्त में, तो उसे 1 वर्ष तक नित्य प्रति पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्रावण के महीने में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल मिलता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृतिका, मरकत मणि, पृष्टि, धातु, चंदन, नवनीत आदि निर्मित किसी भी शिवलिंग के साथ स्वयं अभिभूत या स्वयं अभिभूत न हुए लिंग की शेष पूजा करनी चाहिए। सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं को प्राणी भस्म कर देता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप करने से, 1.25 लाख जप करने से जो फल मिलता है, सावन के महीने में 1000 बार जप करने से प्राप्त हो जाता है। बाकी समय में 1000 नमस्कार, 1000 परिक्रमा की जाती है, उससे जो फल मिलता है, सावन के महीने में
एक बार नमस्कार प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर के इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। कलयुग में इसका 100 गुना पाठ करना चाहिए। वरण संख्या का 100 गुना फल प्राप्त करना चाहिए। आलस छोड़कर के 100 पाठ भी नहीं कर सकते, ऐसा करने वाला ब्रह्मत्याग पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जैसा महापाप करने वाला अगर प्रायश्चित करे तो इसके समान पुण्य प्रद पवित्र पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्धवाद कहता है, नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा चारु तिल घृत से यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान करके धूप गंध पुष्प नैवेद्य आदि पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोट होम, लक्ष्य होम, 10,000 हवन करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेटियों के साथ तिलों के द्वारा नवग्रह यज्ञ नामक हवन किया जाए। हे सनत कुमार, 9 ग्रहों का हवन करने से 9 ग्रह शांत हो जाती हैं। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम रविवार का व्रत बतलाऊंगा। इस संबंध में लोग कहते हैं कि रविवार का व्रत करना चाहिए। एक समय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो दरिद्र था, कृपण भी था, भिक्षावृत्ति में सदा लगा रहता। एक बार वो धान्य मांगने के लिए घूमते हुए नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर के रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। उन सबको देख करके वो स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वो विप्र उन स्त्रियों से बोला कि श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हो? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इस विषय में मुझे बताओ। तीनों लोकों में परोपकार की समान कोई धर्म नहीं। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूँ। इस शेष व्रत को सुनकर के मैं इसे करूंगा। इसलिए आप लोग इस व्रत का विधान और फल मुझसे बस बताइए। ये सुनकर के स्त्रियों ने कहा, ब्राह्मण, इस व्रत को करने से आप उन्माद और प्रमाद करेंगे, इसे भूल जाएंगे, इसके प्रति अभक्ति और फिर अनिष्ठा रखेंगे, ऐसा हमें लगता है। इसलिए आपको हम ये व्रत कैसे बता सकते हैं। स्त्रियों की बात सुनकर के विप्रराज ने वचन कहे, हे उत्तम व्रत करने वाली साधियों, मैं ज्ञानवान हूँ, भक्ति संपन्न हूँ। उसका ये वचन सुनकर के उनमें से एक बुजुर्ग स्त्री बोली। ब्राह्मण से व्रत और व्रत की विधि यथावत कहने लगी। उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के या कृष्ण पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर के उठ करके शीतल जल में स्नान करे। उसके बाद नित्य कर्म संपन्न करके पान के 100 दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडप बनावे। उस मंडप में रक्त चंदन से संज्ञा से सूर्य का पूजन करें। इसके बाद घुटनों के बल भूमि पर बैठकर के 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य देव को विधिवत प्रदान करें। लाल रंग के अक्षर जपा कुसुम अन्य उपचारों से पूजन करें। तत्पश्चात खंड शर्कर मिश्री से युक्त नारी केतकी के बीज नैवेद्य अर्पित करें। केले का फल अर्पण करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें। शेष 12 मंत्रों से 12 नमस्कार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात 6 ऋतुओं से बनाए गए सूत्र से 6 ग्रंथियां बना करके देवी सूर्य को अर्पण करें। उसे अपने गले में बांधे। 12 फलों से युक्त बायन मंस करके ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष सुनाना नहीं चाहिए। हे ब्राह्मण, इस व्रत के विधि से किए जाने पर व्यक्ति धन संपन्न हो जाता है, धन प्राप्त करता है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है।
कोड़ी कोड़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है, रोगी रोग से रहित हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। वो साधक जिससे अविष्ट कामना की प्राप्ति होती है, इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के चारों रविवारों को, कभी कभी 5 रविवार भी इस व्रत में प्रजाति अवश्य करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप भी इसी प्रकार कीजिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं की सिद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात उन पतिव्रता स्त्रियों को नमस्कार करके वो ब्राह्मण अपने घर पर आ गया। उन्होंने जैसा सुना था उसी विधि के अनुसार इस व्रत को संपूर्ण किया, पालन किया। अपनी दोनों पुत्रियों को भी इस व्रत की विधि बतलाई। इस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन हुए। उनके पूजन के प्रभाव से वो कन्याएं देवांगनाओं के समान हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में देवी लक्ष्मी ने प्रवेश किया। वो अनेक उपायों निमित्तों से धनवान हो गए। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर में होकर के राजमार्ग से जा रहा था। ब्राह्मण के घर को खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर अनपे कन्याओं को देखा। तीनों लोकों में कमल चंद्रमा जो भी सुंदर वस्तुएं, वो दोनों कन्याएं सभी को तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए, क्षण भर के लिए खड़े रहे। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तो उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वो कन्याएं भी प्रसन्न हुई। वो स्वयं इस व्रत को करने लगी। पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। भगवान शिव जी कहते हैं कि मुनिवर, मान ईश्वर देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह सुनाया। जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने से, इसका वर्णन करने से भला कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसलिए स्कंद पुराणे श्रावण मात्म में बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।